स्टूडेंट ये 9th चैप्टर सॉइल के का थर्ड पार्ट आपके लिए भेजा जा रहा है। आप इसको अच्छी तरह मेरे साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। जो नहीं आए उसे फ़ोन करके पूछेंगे। ये जो चैप्टर है इसका यहाँ एक्टिविटी 9.3 से तक वैसे मैंने कल करवा दिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ से ही दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक सैंपल लेना है आपको किसका, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल। टेक ए फर्स्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल, रिमूव एंड प्रिमेबल्स। एक पहला उसका लेना है किसी मिट्टी का, फिर उसके जो कंकड़ होते हैं उनको निकाल देना है उसके अंदर से, है ना। और घास वगैरह, घास की पत्तियां होती हैं उनको भी निकाल देना है इसके अंदर से। और उसके अंदर नाउ ऐड वाटर बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, यानी उसको गूँथ लेना है उसको, मिट्टी को। ऐड जस्ट इनफ वाटर सो दैट द ए बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट, यानी उससे ना एक मिट्टी की गेंद बन जाए। गीली मिट्टी करके उसको गेंद बना लेते हैं जैसे गोल गोल ऐसे। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, है ना, और जैसे वो चुपके नहीं, ऐसे कर लेना है। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम दिस सॉइल, है ना, इस मिट्टी से बनाना है। एंड फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल बाय द सिलेंड्रिकल, फिर उसको सिलेंडर की फॉर्म में उसको बनाना है। ट्राई टू मेक ए रिंग, एक रिंग बना के देखनी है, यानी चूड़ी टाइप की। आपको फिगर 9 पॉइंट अगली वाली फिगर में आपको बताएंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल, तो इसी तरह से तीनों मिट्टियों से ये आपको सिलेंडर, बॉल और ये जो मिट्टी की चीज़ें बनानी है और रिंग बनानी है आपको। फिर आप नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो इस तरीके से आपको मिट्टी को पहले गूँथना है, फिर उसको ऐसे वो बनाना है। ये सिलेंड्रिकल है, हाँ, और ये गोल गोल हो गई गेंद, है ना, बॉल टाइप की, ये रिंग टाइप की ऐसे बन गई। इसी तरह से तीनों में आपको करना है, तीनों मिट्टियों से, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल से। यू कैन सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर द मेकिंग पॉट्स, तो यानी पॉट्स बनाने के लिए फिर आपको बताना है कौन सी मिट्टी ठीक रहेगी। तो हम देखते हैं ना, क्लेई जो सॉइल होती है ना, उसके जो पॉट बनाए जाते हैं, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी के जितने भी बर्तन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, टॉयज़ वगैरह, वो टूटते कम है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गुण क्या हैं सॉइल के, वो है। यू हैव लिस्टेड सम यूज़ ऑफ सॉइल, जस्ट परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की करेक्टरिस्टिक बताने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी हम करेंगे और उनसे आपको मालूम पड़ेगी। सबसे पहले परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल का परकोलेशन रेट का मतलब होता है कि पानी को अपने अंदर कितना धारण कर लेती है, उसको बोलते हैं परकोलेटिंग, यानी पानी को कितना सोख लेती है और कितनी देर में उसको कह सकते हैं आप कि इवोपरेट कर जाती है, यानी ये उसको परकोलेशन बोलते हैं, पानी को सोखने की क्षमता, और या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह सकते हैं उसको, पानी को अपने अंदर रखने की क्षमता, ये जो है परकोलेशन रेट कहलाती है। बूजो एंड पहली मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर, वन ऑन फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अदर ऑन द कच्चा अनपक्वेक्ड रोड, यानी एक तो छत पे बनाता है 50 बाई 50 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर, और एक कहाँ बनाता है, रोड पर, यानी जहाँ मिट्टी है वहाँ। दे फील्ड 2 बोटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर, उन्हें 2 पानी की बोतल से उनको भरता है। ठीक है, यानी जैसे अभी बताएंगे आपको आगे वाले इसमें देख रहे हैं आपके, जैसे पानी से भर रहा है। each at the same times in the 2 squares they observe that the water on the floor flowed down and was not absorbed। तो हम देखते हैं कि भाई हम जो फ्लोर पे वो बनाते हैं स्क्वायर, तो वो ना पानी उसको निकलने लगता है उसके अंदर। ऑब्जर्व दैट द ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब, यानी वो पानी को ना वो सोखेगी नहीं, क्योंकि फ्लोर नीचे से पक्का है ना। एक कोई गड्ढा खोदेंगे 50 बाई 50 का एक स्क्वायर, फिर ना
तो उसको मारेंगे, देखेंगे पानी भरेंगे तो देखेंगे जो पक्का होता है उसके अंदर से ना पानी सोखता नहीं है। ऑन कच्चा रोड वन अदर हैंड द वाटर विल ऑब्जर्व। और कच्चे गड्ढे में यदि आप पानी डालोगे तो हम देखते हैं कि पानी वो उसके अंदर से नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि मिट्टी पानी को सोख लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, Buzo wondered why there was some difference in the absorption of water in the two squares। देखो कितनी आश्चर्य की बात है, दोनों में बड़ा ऐसा क्यों हुआ। तो जो नीचे से पक्का है तो पानी कहाँ जाएगा, सोख ही नहीं पाएगा, और जो कच्चा गड्ढा होगा उसमें पानी आसानी से नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ लेट ए परफॉर्म एक्टिविटी अंडर। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी आपको दिखा रहे हैं। हाँ, फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इनटू 3 टीम्स। 3 टीम्स बना लीजिए अपनी, नेम ABC है। यू विल फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन इन सॉइल। कितनी तेज़ी से पानी ज़मीन के अंदर जाता है। यू विल नीड टू हॉलो सिलेंडर और पाइप्स, इंश्योर दैट ईच टीम वॉज यूज्ड पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। यानी समान मोटाई के पाइप लेके और उसके अंदर ज़मीन के अंदर देखेंगे डाल के। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच पाइप्स आर गिवन। कुछ आपको पाइप दे रखे हैं। इफ़ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टिन कैन कट ऑफ इट्स बॉटम। एक टिन ले सकते हो, उसका नीचे से तला काट सकते हो। PVC पाइप ले सकते हो जिसका डायमीटर जो है 5 सेंटीमीटर का हो। अवेलेबल कट इनटू द 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको 20 सेंटीमीटर लंबा कर सकते हो। एंड यूज़ दैम, इसको यूज़ करने के लिए ऐसे यहाँ पे दिखाया गया जैसे। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल द प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। और उसमें उसको 2 सेंटीमीटर ज़मीन में गाड़ लेंगे। फिर ऊपर से 200 ml वाटर डालेंगे धीरे धीरे करके। फॉर द मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 बोतल। 200 ml की बोतल लेके उसको पानी को उसके अंदर डालेंगे। तो हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम क्या देखेंगे। द टाइम विल यू स्टार्ट, जैसे आप डालेंगे उसको टाइम को नोट कर लेंगे। व्हेन यू टिल द वाटर हैज़ अ परकोलेटिंग लीव्स द पाइप्स एम्प्टी। और फिर देखेंगे कितनी देर में वो पानी ज़मीन में चला गया। नोट द टाइम, उसको टाइम को नोट कर लेंगे। एंड केयरफुली डू नॉट लेट द वाटर स्प्लिट ओवर द, ऊपर नहीं डालेंगे पानी, उसको पाइप में ही डालेंगे और जिससे पानी बाहर नहीं निकले, है ना, आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। ठीक है, डालते समय। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फार्मूला। नीचे फार्मूला दे रखा है आपको। परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे 200 ml डाला, परकोलेशन टाइम और कितने मिनट में वो पानी को ज़मीन ने सोख लिया, तो उसी से इस फार्मूले से उसकी परकोलेशन रेट आ जाएगी। जैसे एग्जांपल सपोज सर्टेन एग्जांपल 20 मिनट लिए उसने 200 ml वाटर को सोखने के लिए, तो ऊपर आएगा 200 और नीचे आ जाएगा 20। तो फिर क्या होगा, तो उसकी रेट क्या हो गई, कट जाएगा ये। तो यानी 10 मिलीलीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 10 ml वाटर को वो परकोलेट कर लेगा, यानी पानी को सोख लेगा। इससे उसकी रेट निकल जाएगी। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन एंड सॉइल सैंपल। ये आप अपने घर में भी कर सकते हो, मिट्टी लेके और पाइप लेके और उसको पानी देखो कितनी देर में कितना पानी और वो परकुलेट करता है। तो इससे आपके आसपास की ज़मीन की परकुलेशन रेट को आप निकाल सकते हो। ये होता है ना। अरेंज द सॉइल सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ परकुलेशन। तो जहाँ ज़मीन ज़्यादा टफ होगी वहाँ की परकुलेशन रेट जो है वो टाइम ज़्यादा लेगी, और जहाँ ज़मीन सॉफ्ट होगी वहाँ की परकुलेशन रेट कम होगी। ये आपका इस तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉइस्चर इन सॉइल, यानी पानी मिट्टी के अंदर कितना मॉइस्चर है, यानी नमी कितनी है, इसको भी आप पता लगा सकते हो। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग इन हॉट समर ड्राई। गर्मी के दिनों में आप हम खेतों में देखें तो क्या देखेंगे, तो ऊपर की मिट्टी सारी आपको सूखी हुई दिखती है। परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द हैंड इज साइमिंग, वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक्टिविटी हम देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3 9.5 में
तो एक ना बॉइलिंग ट्यूब लेंगे। तो मिट्टी के अंदर हम देखें ऊपर की मिट्टी तो मोस्टली सूखी होती है, लेकिन हम नीचे ज़मीन को खोदते हैं तो देखते हैं कि हल्की सी नमी वाली मिट्टी हमको निकलती है। तो वो मॉइस्चर है ना, इसी से पेड़ पौधे जो है उस नमी को ही अपने अंदर लेते हैं। तो ये एक्टिविटी बता रहे हैं आपको 9.5 में। कभी टेक ए बोटलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब ले ली जिसमें बॉयल करते हैं, जैसे ये टेस्ट ट्यूब आगे दिखाएंगे अभी यहाँ पे आपको, ठीक है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, आप उसमें देखेंगे तो कोई नहीं दिखेगी। वेयर डिड यू फाइंड ऑन हीटिंग वाटर, आप मिट्टी को ले लो उसके अंदर, फिर उसको हीट करेंगे तो क्या देखेंगे, मिट्टी के अंदर जो नमी है ना वो ऊपर भाप बन के उड़ जाएगी, है ना। ऑन हीटिंग वाटर इन सॉइल एवोपरेट्स मूव अप एंड कंटेंस ऑन द कूलर मैनर ऑफ वॉल्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर के पार्ट में वो नमी दिखेगी। तो थोड़ी सी हल्की सी जो ज़मीन के अंदर से मिट्टी लेके उसको हीट करेंगे तो इसके अंदर जो पानी होगा वो आपको बॉइलिंग ट्यूब में दिखेगा। आपको नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाँ देखेंगे ये है ना, इसके अंदर यहाँ मिट्टी है हल्की नमी वाली, फिर इसको हीट करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर से ना यहाँ पे ये दीवारों में हल्की हल्की नमी दिखेगी। तो ऑन हॉट समर डे द वेपर्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू बी सीमर। तो सिमर वो दिखेगी आपको, कह सकते हो आप गर्मी वाली चीज़ दिखेगी आपको। आफ्टर ऑन हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट द ट्यूब, है ना, उसको फिर उसको निकाल लेंगे। कंपेयर विद सॉइल, फिर मिट्टी से उसको उसकी ना कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे उसको। एज हैज़ नॉट बीन हीटेड, जो आपने हीट नहीं करी। नोट द डिफरेंस बिटवीन टू सॉइल, अब दोनों सॉइल के बीच की मिट्टी का आप डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो वो देखेंगे वो बिल्कुल ड्राई होगी और एक हल्की सी वेट होगी, दोनों एक से ऐसी हो जाएंगी क्योंकि उसमें से मॉइस्चर तो निकल ही गया। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, यानी पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो, यानी सोखने की क्षमता है। डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, क्या सारी मिट्टी एक समय में एक बराबर पानी को एब्जॉर्ब करती है यानी सोखती हैं। इसको 9.6 एक्टिविटी में है ना, तो आप यहीं तक करेंगे क्योंकि अगली एक्टिविटी फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट है आपके लिए। अब फोर्थ पार्ट में मैं सारे वीडियो को देखना है और जब भी व्यू आते हैं उसके अंदर, अदरवाइज़ कोई आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अच्छे पढ़ जाओगे तो अच्छा कुछ काम करोगे, अगली क्लास में आ जाओगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। जो भी डिफ़िकल्टी हो मेरे से पूछनी है। ओके, थैंक यू।